पड़ोसी मित्र देश नेपाल के धनुषा जिला स्थित क्षीरेश्वर नगर पालिका के दुर्गा टोल में अवस्थित क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में कर्मेश्वर मानव संस्थान जयनगर के द्वारा विश्व कल्याण हेतु 9 दिवसीय महायज्ञ कराई जा रही है। यज्ञ का संचालन संस्था के संस्थापक पंडित चंदेश्वर बाबा एवं जयनाथ बाबा के देखरेख में संपन्न कराई जा रही है। यहाँ भारत नेपाल के हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। वही जानकारी देते हुए संस्था के प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बाबा के आदेश पर हर वर्ष लोक जन कल्याण के लिए यज्ञ कराई जा रही है, जिसका पूरा खर्च संस्था उठाती है। उन्होंने कहा कि यज्ञ 13 मार्च से चलकर 23 मार्च को विधिवत पूजा अर्चना कर महाभंडारे के साथ संपन्न किया जाएगा। यज्ञ स्थल पर अखंड सीताराम नाम धुन चल रही है। मिथिला के सुप्रसिद्ध 84 कोस परिक्रमा की एक डोली यहाँ भी रुकती है, जिसमें हजारों की तादाद में संतों और श्रद्धालुओं का आना होता है, जिसकी भोजन और रहने का पूरी तरह प्रबंध की गई है। यहाँ अखंड रूप से हवन पूजा भी अंतिम तिथि तक की जाएगी। आपको बता दें कि यज्ञ स्थल प्राचीन काल से ही रामायण से जुड़ी कई रहस्य को समेटे हुए हैं। इस बारे में मंदिर के क्षीरेश्वर नाथ धर्म संस्था कार्य समिति के अध्यक्ष मदन धिमिरे और स्थानीय अशोक ठाकुर ने बताया कि माता सीता स्वयं यहाँ आकर महादेव और भगवान विष्णु का पूजन करती थी। जहाँ विशाल शिवलिंग स्थापित है। यहाँ माता पार्वती गणेश मंदिर, श्री बूढ़ा नीलकंठ नारायण मंदिर और हनुमान मंदिर समेत कई देवी देवता की मंदिर है। उन्होंने बताया कि क्षीरेश्वर सती की क्षीर पतन यही हुआ था। साथ ही भगवान विष्णु के द्वारा महादेव की शिवलिंग स्थापित किया गया है। खैर, इतनी पुरानी धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। यदि इसका समुचित विकास हो जाता है तो धार्मिक दृष्टिकोण से यह स्थल एक अलग विख्याति प्राप्त कर पाएगी। मौके पर हेमंत पंडित, श्याम यादव, उपेंद्र महतो, राकेश राउत, वीरेंद्र शाह, कमलेश कुमार और अशोक कीर्तन मंडली के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बताइए, आप यहाँ के स्थानीय हैं जी। अभी यहाँ पे जो है इस धार्मिक स्थल पे, जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे महायज्ञ करवाया जा रहा है। किनके द्वारा करवाया जा रहा है? ये जग जो है सो इंडिया की कलना की मंठ की रहने वाले बाबा हैं। बाबा द्वारा ये जग हो रहा है। बाबा द्वारा ये जग हो रहा है। बाबा द्वारा। कितने दिनों से ये जग करवाई जा रही है जी? कितने दिनों से जग हो रही है यहाँ पे? आज 4-5 रोज से 6 रोज से हो रही है। ये जो स्थान है महादेव बाबा का यहाँ पे है, पार्वती जी का है और बहुत सारे मंदिर है। क्या इतिहास रहा इस मंदिर का? ये क्षीरेश्वर नाथ मंदिर है जी। ये माघ महात्मा में विशेष करके हमारे नेपाल में जी। जो पर्वतीय समाज जो है, पर्वतीय समाज माघ महात्म पुस्तक में स्वस्थानी व्रत कथा में क्षीरेश्वर नाथ की बहुत विस्तृत वर्णन किया हुआ है जी। और क्षीरेश्वर सती जी की क्षीर पतन हुआ है जी। उसकी नाम से क्षीरेश्वर नाथ पड़ा है। साथ ही साथ यह गांव की नाम है हरिहरपुर। हरि माने विष्णु और हर माने महादेव। विष्णु द्वारा महादेव को स्थापित किया हुआ है, इसीलिए हरिहरपुर नाम है। क्षीरेश्वर नाथ की हरिहरपुर के तहत में है। मिथिला का जो सुप्रसिद्ध परिक्रमा निकली है 15 दिनों का है, और उसके लिए कितना महत्व हो जाता है ये स्थान? यहाँ 15 पड़ाव स्थल में मिथिला माध्यमिक परिक्रमा है ना 15 दिन का जी। इसमें से एक पड़ाव स्थल क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में है जी। लेकिन पहले बड़ा पर्व काल में यहाँ जंगल होने के कारण यहाँ व्यवस्था नहीं हो सका। इसीलिए यहाँ गुठी की जलेश्वर की महात्मा है ना, गुठी की जमीन दे करके वहाँ पर पर्वता में अपना खर्च पानी दे करके वहाँ पर विश्राम करवाया और यहाँ पर नहीं हुआ उस समय में। ये यज्ञ हो रही है, इस यज्ञ से कितना जो लोगों में जो है धार्मिक का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है? ये तो है, ये धार्मिक सनातन धर्म है। हम लोग पूर्व से जुड़े हुए हैं सनातन धर्म में। और साथ ही साथ ये जो है क्षीरेश्वर नाथ मंदिर, इस जगह सीता जी स्वयं आकर के पूजा की यहाँ पे प्रभु श्री राम भी आए हुए हैं। मिथिला की जनकपुर के 4 द्वार में एक 4 महादेव है, इसमें से एक क्षीरेश्वर नाथ की मंदिर है, यह महादेव मंदिर। आपका परिचय? अशोक कुमार ठाकुर, लोकल यहीं के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, यहाँ पे जो है महायज्ञ का जो आयोजन किया गया है, किसके माध्यम से किया जा रहा है? देखिए, यह आयोजन कर्मेश्वर मानव सेवा संस्थान हमारी एक संस्था है जी, जिनके अध्यक्ष सह संस्थापक पंडित चंदेश्वर बाबा है जी, जो पूर्व से ही इसकी एक योजना बना रही थी कि हमारी एक ऐसी संस्था हो जो हिंदू के सनातन धर्म की तह बैठती जा रही है, उसको उजागर करने के लिए धर्म की प्रचार, जो कि लोगों में एक जागरूकता फैले कि जब तक ईश्वर को याद नहीं किया जा सकता तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए हम लोग जगह जगह प्रत्येक साल
इस तरह की कार्यक्रम को रखते हैं कि साल में एक कार्यक्रम ऐसा हो हम लोग के माध्यम से कि लोगों में ये जागरण फैले कि धर्म एक अहमियत होती है, इसकी बहुत ही मूल्य होती है और लोगों में यह जागरण अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुँचे। इसके लिए हम लोग प्रत्येक साल एक यज्ञ की स्थापना करके ये शुरुआत करते हैं जो लगातार 9 दिनों तक चलती है और इसमें सारी व्यवस्था हमारे पंडित चंदेश्वर बाबा के माध्यम से ही की जाती है। जैसे कि रामधुन करने के लिए मंडली की जो होती है वही हमारे अपनी पोस्ट से होती है और इसमें किसी प्रकार की कोई बाहरी चंदा हम लोग एकत्र नहीं करते नहीं। कोई अगर एक भी व्यक्ति बोल दिया जाए कि बाहरी से चंदा लिया जाएगा तो यह हमारी सबसे बड़ी तहमीनता होगी। तो हम लोगों के लिए यह एक सबसे गर्व की विषय होती है। यहाँ के समाज भी हम लोग के प्रति बहुत उत्सुकता दिखाते हैं कि ऐसा संत तो बहुत आए और गए, लेकिन एक ऐसा संत आए जो कहीं से 1 रुपये की चंदा हम लोग से एकत्र नहीं करके वो अपने स्तर से सारा क्या कहते हैं खर्च का वहन करते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग का महाभंडारा का भी आयोजन करते हैं। जो यहाँ आने वाले सदस्य जितने भी भक्त श्रद्धालु होते हैं उस सबको भोजन करवाते हैं। यहाँ पे जो है आप इस स्थान का चयन कैसे किए, क्या इतिहास रहा है? देखिए इससे पूर्व हम लोग सीतामढ़ी जिला के यदुपट्टी गाँव में बाबा मानेश्वर स्थान के समीप में उनके प्रांगण में वहाँ भी यही रामधुन करके 10 दिनों तक यज्ञ किए हुए थे और वहाँ भी सफलतापूर्वक हम लोग वहाँ के ग्रामीणों में एक उद्भव का प्रचार किया जो अभी भी हम लोग से जुड़कर यह वहाँ के समाज लोग रहना चाहते हैं। अभी मिथिलांचल का सुप्रसिद्ध जो परिक्रमा यात्रा निकली है यहाँ भी आती है, परिक्रमा आई है, तो आप लोग उनको भोजन अपने माध्यम से करवाए हैं क्या? यहाँ पे सब यहाँ पर 15 कोसी 84 कोसी जो है 15 दिनों की परिक्रमा जो यहाँ से रास्ते से ही होकर गुजरती है और एक परिक्रमा की डोला यहाँ रुकती है और यह पूर्व की बात है। बहुत तो यहाँ सुनते थे कि यहाँ ही विश्राम स्थल था, लेकिन क्यों नहीं रखा गया इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन अभी भी एक परिक्रमा की डोला जो है यहाँ रुकती है जिसको चाय नाश्ता और भोजन की सारी प्रबंध हमारी समिति के द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा परमेश्वर मानव सेवा संस्थान जिनके संस्थापक पंडित चंदेश्वर बाबा है उनके माध्यम से किया जाता है। आज भी इसकी परव स्थल जो है यहाँ है और यहाँ डोला रुकी है, उनकी सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। यज्ञ कितने दिनों तक संचालित हुई है? यह आगामी 23 मार्च तक। कितने दिवसीय था? यह 9-10 दिनों की होती है। 10 दिवसीय होती है, ये नवा यज्ञ होती है और एक दिन का श्याम महायज्ञ होती है। तो क्या कहेंगे, इस तरह के आयोजन का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? इस तरह का आवेदन का उद्देश्य हम लोग को यही है कि सब सनातन धर्म का प्रचार करना। अच्छा, धर्म का प्रचार प्रसार करना। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, मैं परमेश्वर मानव सेवा संस्थान के एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ और इसकी भूमिका मैं अपने मन से करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।